अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात फेस्टिव सीजन की कर लेते हैं, क्योंकि अभी करवा चौथ से लेकर दिवाली समेत कई त्योहार आने वाले हैं और इसको लेकर बाजार भी सजने शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि इस बार दिवाली के फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छी खरीदारी होने की संभावना है। साथ ही साथ बाजारों में चीन के सामानों से दूरी बनाने से लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, यानी कि स्वदेशी को बढ़ावा देने पर व्यापारी पूरा जोर दे रहे हैं ताकि वोकल फॉर लोकल के जरिए यहां के लोगों का भला हो सके। दिवाली को लेकर दिल्ली के सदर बाजार में किस तरह की चहल पहल है, इसके अलावा यहां करवा चौथ को लेकर क्या कुछ खास बिक रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, इस सब को जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। त्योहारी सीजन को लेकर बाजारों में खूब चहल पहल देखी जा रही है। नवरात्रि और दशहरा पर्व के बाद अब बारी करवा चौथ की है। उसके बाद दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा से लेकर तुलसी विवाह तक त्योहार ही त्योहार हैं। इन त्योहारों को लेकर अभी से बाजारों में रौनक भी देखी जा रही है। दीपावली और इससे जुड़े त्योहारों की श्रृंखला को खरीदारी के लिए सबसे बड़ा मौका माना गया है। दीपावली के पास आते ही देश भर के बाजारों में पूजन सामग्रियों से लेकर सजावट के एक से बढ़कर एक आइटम्स की भरमार रहती है, तो खरीदारों की भीड़ भी खूब होती है। इस बार यूपी के बाजार मेड इन इंडिया मंत्र के साथ लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और चीन के सामानों को मार्केट से बाहर करने पर जोर दिया जा रहा है। इस दिवाली को भारतीय दिवाली के रूप में मनाएंगे। पिछले काफी समय से ऐसा होता रहा कि जो गणेश लक्ष्मी जी भी होते थे वो भी चाइना से आते थे। इस बार 1% भी गणेश लक्ष्मी चाइना से नहीं आएंगे, स्वदेशी गणेश लक्ष्मी ही होंगे और 100 करोड़ रुपए का माल भी चाइना से नहीं आया होगा। दीपावली के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आया है। इस बार की दिवाली पूरी तरीके से भारतीय दिवाली होगी। एक भी पीस भारत के व्यापारियों ने चाइना से किसी प्रकार का नहीं मंगाया। पूरी बिजली की झालरें जितनी हैं वो सब भारतीय होंगे, जो खिलौने होंगे वो भारतीय होंगे, जो पटाखे होंगे वो भारतीय होंगे। और जब बाजार में हमने माल मंगाया ही नहीं है तो बाजार में वो माल होने का कोई सवाल ही नहीं है। बाजार में चाइना का कोई माल होगा ही नहीं। CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार खरीदारी को लेकर बेहद उत्साहजनक संकेत मिले हैं। CAIT के एक सर्वे के अनुसार इस त्योहारी सीजन में देश में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार होने की संभावना है, जिसमें यूपी में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार होने के आसार हैं। पिछले साल दीपावली के त्योहारी सीजन में देश में खरीदारी का आंकड़ा 3,50,000 करोड़ था। चीनी सामान को पूरी तरह से मार्केट से बाहर रखने और स्वदेशी के मंत्र के साथ लोगों को पसंद का सामान उपलब्ध करवाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ समय से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान की वजह से चीनी सामान की मांग में बेहद कमी आई है। जो हम आगे से पहले इंपोर्टेड जो माल हमारा आता था, अब सारा हम मेड इन इंडिया ही इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ है कि लोगों का रुझान अब वोकल फॉर लोकल की तरफ बढ़ रहा है। देश भर के बाजार अब दीपावली के सामानों से सजने लगे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के सदर बाजार की। होलसेल मार्केट होने के चलते यहाँ वैसे ही भीड़ रहती है, लेकिन दीपावली के समय तो यहाँ की रौनक कुछ अलग ही दिखाई देती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि दीपावली को लेकर अभी से यहाँ खरीदारी के लिए ग्राहकों की किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। वैरायटी इस मार्केट की खासियत है। आप देख सकते हैं तमाम तरीके की वैरायटी जो है वो अब हर एक दुकान पे जो है मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके के वंदनवार जो है वो आपको नजर आएंगे, अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग तरीके के, चाहे फिर वो दरवाजे पे लगाने के लिए लटकन हो या फिर मंदिर में लगाने के लिए जो शुभ लाभ के स्टिकर्स होते हैं वो, तो तमाम जो वैरायटी है आपको नजर आएगी कि किस तरीके से जो वंदनवार है, शुभ लाभ के स्टिकर्स जो होते हैं वो लगाने के तमाम तरीके की जो वैरायटी है अलग अलग तरीके के नजर आएंगे। कम रेट वाले भी और ज्यादा रेट वाले भी, हर तरीके के लोगों के लिए जो है, हर किसी के बजट के हिसाब से जो है सामान यहाँ पे भारी मात्रा में जो है इस वक्त मौजूद है। सबसे ज्यादा दिवाली की पूजा के समय जो मायने रखता है वो है भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां और साथ ही साथ कुबेर भगवान की भी मूर्ति। तो आप देख सकते हैं मूर्तियों की भी जो है अच्छी खासी वैरायटी है। छोटे से छोटे साइज की आपको यहाँ मूर्तियां मिलेगी और आप बड़े साइज की भी मूर्तियां यहाँ पे, जो लोग अपने मंदिर में बड़े साइज की मूर्तियां लगाना पसंद करते हैं उनके लिए भी काफी तरीके के अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए गए।
सदर बाजार की एक खासियत ये भी है कि यहाँ हर साल नई नई वैरायटी के सामान भी मिल जाते हैं। खास तौर पर शुभ लाभ एक ऐसी चीज है जो हर कोई मंदिर में लगाता है, शुभ का प्रतीक माना जाता है ये सब त्योहार। तो आप देख सकते हैं कि आजकल हैंगिंग, इस तरीके की जो शुभ लाभ के हैंगिंग वाले वो अब बाजारों में उपलब्ध है। पहले तो स्टिकर्स आते थे, स्टिकर्स अभी भी उपलब्ध है, लेकिन इस तरीके के आपको हैंगिंग वाले शुभ लाभ भी मिलेंगे। घी के दिए तो जलाता है, लेकिन इस तरीके के जो दिए होते हैं हर कोई जलाना चाहता है, तो यहाँ पे उसकी भी वेरायटी जो है काफी ज्यादा इस वक्त है। हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर्स भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, क्या कुछ खरीदने आए? दिवाली की शॉपिंग है, दिवाली सिर पर है। दिवाली डेकोर डेफिनेटली पूरा घर सजाने के लिए एंड बाकी सब सामान। तो ये लड्डू के दिए हैं जो आप दिखने में एकदम लड्डू की तरह है कि आपका मन करेगा बस उठा के मुंह पे रख ले, लेकिन ये मुंह में रखने वाले लड्डू नहीं है। आपको बस ये दिया की जगह जो होता है आप ये इन कैंडल्स को जला सकते हैं। इस बाजार में हर किसी के बजट के हिसाब से सामान मिल जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ आकर खास तौर से खरीदारी करते हैं। 20 अक्टूबर को मनाए जाने वाले सुहागिनों के त्योहार करवा चौथ को लेकर भी सदर बाजार में हर तरह के सामान आपको मिल जाएंगे। करवा चौथ के पूजन और व्रत से जुड़े हर सामान यहाँ आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये थाल जो है सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यही थाल में पूजा होती है, पानी रखा जाता है, जो चंद्रमा को जो है जल इसी से चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ छन्नी बेहद ही खास रहती है, क्योंकि आप अपने जो सुहाग को इस छन्नी के थ्रू ही जो है वो देखते हो। तो महिलाओं को सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो इन थालों में रहता है। और मार्केट में थालों की तमाम वेरायटी आप देख सकते हैं, अलग अलग। अगर कोई छन्नी लेना चाहे तो वो छन्नी भी है मार्केट में। अगर आप थाल के साथ पूरा सेट लेना चाहो तो थाल भी जो है इस वक्त मार्केट में उपलब्ध है। थाल में जो है दिए रखना बेहद ही खास रहता है, तो दिए इस तरीके के जो है मार्केट में इस वक्त आ रखी है। अलग ही एक रौनक है करवा चौथ की इस वक्त मार्केट में। आप देख सकते हैं थाले, इस तरीके की थाल जो है, क्योंकि कथा के समय इस तरीके की थाल जो है अधिकतर महिलाएं यूज करती है, जिसके अंदर आप अपना रोली, चावल और बाकी जो सामान है वो रख सके। तो तमाम इस तरीके की वैरायटी आप देख सकते हैं। एक ये ऑप्शन है मार्केट में, एक इस तरीके का ऑप्शन और एक इस तरीके का ऑप्शन। तो तमाम ऑप्शन से भरी जो है पूरी मार्केट है। कुल मिलाकर त्योहारी सीजन को लेकर खरीदारी का सिलसिला चल पड़ा है और जिस तरह से लोग बाजारों में नजर आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि CAIT के सर्वे का ये अनुमान शायद सही साबित होगा, जिसमें इस बार अच्छी खरीदारी होने की बात सामने आई है। लखनऊ से शिल्पी सेन और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली की खराब होती हवा और पानी की। दिल्ली की जनता एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने को मजबूर हो गई है। एक तरफ जहरीली होती हवा में वो सांस लेने को विवश है, दूसरी तरफ झाग में डूबी यमुना नजर आनी बंद हो गई है। अब मिला जुलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछले 9 साल से 6000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च कर स्वच्छ यमुना के दावों पर झाग फिर गई। पिछले एक हफ्ते से वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली दूसरे मोर्चे पर भी लड़ने के लिए मजबूर हो गई है। अब मामला सिर्फ दिल्ली की हवा तक सीमित नहीं है, बल्कि बात यमुना तक पहुंच गई है। चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि इन दिनों यमुना कई उत्सव और त्योहारों के केंद्र में है। आजकल यमुना को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उसके जल पर बादल उतर आए हैं। मैं इस वक्त यमुना नदी में मौजूद हूँ। ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि हम इस वक्त बादलों के बीच में हैं। पूरा ये सफेद चादर जो दिखाई पड़ रही है ये यमुना नदी में पोल्यूशन का झाग है, यानी कि ये झाग पूरा आपको इस जगह जो दिखाई पड़ रहा है इसके चलते पूरा यमुना नदी इस वक्त प्रदूषित दिखाई पड़ रही है। जानकार ये मानते हैं कि फास्फेट और नाइट्रेट के कंटेंट जो हैं वो इस जल में पड़ने के चलते जब यहाँ पर पानी गिरता है तो उसकी वजह से ये झाग इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन यमुना जिस तरीके से इस वक्त मैली है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आम लोग जो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं उनको
बीमारी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में छठ पूजा है और यहाँ हर साल छठ व्रत करने वाले लोग जो हैं वो इस पूरी जगह पर स्नान करने के लिए आते हैं। यमुना उस दौरान भी काफी मैली रहती है, लेकिन इस बार पहले ही यमुना का जो जल स्तर है वो कम हुआ है और उसके बाद यहाँ पर झाग इतना ज्यादा दिखाई पड़ रहा है कि पूरे यमुना सफेद इस वक्त इस पूरे इलाके में, कालिंदी कुंज के इलाके में दिखाई पड़ रही है। दरअसल जिस तरीके से जो कंटेंट है, फेकल कंटेंट जो यमुना के इस जल में इस वक्त पाए जा रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक हैं और ये बैक्टीरियल कंटेंट पानी को पूरी तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यमुना इतनी मैली हो गई है जिसको कि लेकर के सरकारें हमेशा दावा करती रही हैं कि यमुना को थेम्स नदी की तरीके से साफ कर दिया जाएगा। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना का ये हाल तब है जब पहले अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी के नेतृत्व में चलने वाली दिल्ली सरकार नदी की सफाई के नाम पर साल 2017 से 2021 के बीच 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। उसके बाद भी हर साल यमुना की सफाई पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। फिर भी पानी में रोग पैदा करने वाला फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया सामान्य से 500 गुना ज्यादा पाया जा चुका है। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 2020 तक यमुना नदी को पूरी तरह स्वच्छ करने का वादा किया गया था। हालांकि वादे की मियाद खत्म होने के 4 साल बाद भी यमुना साफ होने का इंतजार कर रही है। पिछले 5 सालों में, लगभग 5 से 6 सालों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और स्टेट सरकार द्वारा खर्च कर दिए गए हैं क्लीन यमुना के नाम पे। अब क्लीन यमुना है कहाँ, ये बड़ा सवाल है। ये जो टॉक्सिक फोम आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो एक चादर सी बिछी हुई है, जो एक परत आपको यहाँ नजर आ रही है, ये इतनी जहरीली है कि अगर आप इसको छू देंगे तो आपको स्किन की डिजीज होना 200% तय है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कहीं ये पानी, कंटामिनेटेड पानी किसी भी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। और अगर बहुत लंबे समय तक आपका एक्सपोजर रहेगा इस फोम को लेके और ये जो गंदा पानी है इसको लेके, तो जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। यमुना के प्रदूषण के लिए बढ़ती आबादी, सीवेज के अलावा उद्योग भी जिम्मेदार हैं, जिनका यमुना के जल को प्रदूषित करने में बड़ा हाथ है। कपड़ों से निकलने वाला मैल भी यमुना के पानी को दूषित कर रहा है और इन गतिविधियों को रोकने की कोई कारगर व्यवस्था है ही नहीं। रोजमर्रा की चीजों के लिए यमुना जल का इस्तेमाल करने वाले लोग बेघर होने की दुहाई देते हैं। कुल मिलाकर यमुना के घाट तो सुंदर दिखना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसका जल कब साफ होगा इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। हल्की ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा भारी होने लगी है। आज सुबह करीब 8 बजे प्रदूषण का ये आलम हो गया कि कर्तव्य पथ के 2 अलग अलग छोर पर मौजूद राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट स्मॉग की चादर में लिपट गए। धुएं और धूल की वजह से अस्तित्व में आया स्मॉग तेज धूप निकलने के बाद भी आसमान से टस से मस नहीं हुआ। शुक्रवार की सुबह अगर आप इंडिया गेट का नजारा देखने कर्तव्य पथ पर आते तो आपको कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई देती। धुंध की चादर में ढका हुआ इंडिया गेट। अक्टूबर के बीचों बीच हालात दिल्ली में कुछ इस तरह से बदल रहे हैं कि सुबह सुबह हर जगह आपको धुंध दिखाई देगी और इसकी वजह यह है कि दिल्ली लगभग वेरी पुअर कैटेगरी AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के वेरी पुअर कैटेगरी में जाने वाला है। और ये सब कुछ अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में फार्म फायर्स यानी कि पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, उसका असर अब दिल्ली की हवा और दिल्ली के आसपास के राज्यों की हवा पर दिखना शुरू हो गया है। सिर्फ इंडिया गेट ही नहीं, दूसरी तरफ की तस्वीर भी जब कैमरा पैन होगा तो आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति भवन है। पिछले हफ्ते तक अगर आप आए होते तो दोनों ही तरफ राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक आपको बिल्कुल साफ आसमान दिखाई देता, लेकिन एक हफ्ते के अंदर दिल्ली की हवा धीरे धीरे दमघोटू होने का सफर तय कर रही है, जिसका नतीजा ये रहा कि मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग या रनिंग पर आए कई लोगों को दम घुटने जैसा महसूस हुआ। पिछले 6 साल से अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर दिवाली तक दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाती। इस बार भी हालात पिछली बार से अलग नहीं दिख रहे। दिल्ली के 13 इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि उन इलाकों में सांस लेना मुश्किल है क्योंकि हवा की गुणवत्ता वहां बेहद खराब हो चुकी है।
दिल्ली के अंदर 13 ऐसे स्थान हैं जहां पर AQI का स्तर धीरे धीरे 300 के पार पहुंच चुका है। उसमें वजीरपुर, मुंडका, रोहिणी, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, द्वारका, सेक्टर 8, बवाना, नरेला, विवेक विहार, ओखला फेज 2, पंजाबी बाग, अशोक विहार और आरके पुरम है। आज का जो AQI था वो आज सबसे ज्यादा वजीरपुर में 381 दर्ज किया गया है। उसके बाद मुंडका में 375, रोहिणी में 362, जहांगीरपुरी में 353, आनंद विहार में 347। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली NCR में जल्द ही ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हो सकती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 पार करने पर ग्रैप 2 का ऐलान कर दिया जाता है। ऐसे में दिल्ली वासियों को कुछ और पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे स्वच्छ आबोहवा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे और उनके इस कार्यक्रम की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी समेत देश को दिवाली का गिफ्ट देने वाले हैं। प्रधानमंत्री देश को 6,611.18 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात देंगे। वो देश के 7 एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का एक्सपेंशन भी शामिल है। करीब 2,670 करोड़ की लागत से वाराणसी के एयरपोर्ट को विस्तार होगा। इसके अलावा वाराणसी को बाकी 14 प्रोजेक्ट्स की सौगात भी मिलेगी। वाराणसी को अकेले 3200 से 3300 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री देंगे और बाकी 6 जिलों को 3200 से 3300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और विशिष्ट जनों से संवाद भी करेंगे। वो वाराणसी में करीब 5 घंटे रहेंगे। पीएम मोदी का 2 स्थानों पर जनसभा भी है। उन्हीं में से एक वाराणसी के इस संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में हम मौजूद हैं, जिसे नए रूप और कलेवर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 219 करोड़ रुपयों से ज्यादा की परियोजनाओं की लागत से, और देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है और यहाँ से ही मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 परियोजनाओं की सौगात, लगभग 6,611 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं की सौगात न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल और देश की जनता को देंगे, जिसमें वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो है ही, जिसका विस्तारीकरण होना है। साथ ही साथ देश के अन्य शहरों में 6 हवाई अड्डे और हैं। इसके अलावा भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ का भी एक परियोजना शुभारंभ होना है और साथ ही साथ शंकर नेत्रालय, जिससे न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को लाभ मिलना है, उसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। साथ ही साथ जो दूसरी जनसभा स्थल है वो शंकर नेत्रालय पे है, जिसमें लोगों की संख्या लगभग 10,000 बताई जा रही है जो वहां हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन ये जनसभा बहुत ही बड़ी मानी जा रही है और अपने आप में बेहद ही खास है, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री लगभग 6,611 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी। और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर वाराणसी मंडल के मंडल आयुक्त ने क्या कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम 20 अक्टूबर का है, उसमें वाराणसी के प्रोजेक्ट्स और पूरे देश भर के 7 हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट्स, इनका सबका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। और सारे प्रोजेक्ट मिला के करीब 23 प्रोजेक्ट होते हैं जो 6,611 करोड़ के हैं। इनके माध्यम से वाराणसी शहर को तो काफ़ी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो अन्य 6 शहर हैं उनमें 3 के जो टर्मिनल्स हैं उनका लोकार्पण है, 3 के जो टर्मिनल्स हैं उनका फाउंडेशन है। तो कुल मिला के बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे है,
जिससे 6 बाकी अन्य शहर और वाराणसी सीधे सीधे 7 शहरों को फायदा होगा और उनके जो रहने वाले लोग होंगे उनको सीधा सीधा इनका आर्थिक लाभ मिल पाएगा। वाराणसी का जो एयरपोर्ट है, श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होना है, जो अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है और 2670 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं एक ऐसी चोरी की जिसको अंजाम देने वालों की पहचान को एक पुलिस डॉग ने उजागर कर दिया। चोरी का यह अनोखा मामला अहमदाबाद का है, जहां उदय संघ नाम के एक किसान ने अपनी 12 एकड़ जमीन बेची थी। एडवांस के तौर पर उसे 1 करोड़ रुपए मिले थे। इसके साथ ही किसान ने 7,80,000 की एक और रकम अपने घर में गेहूं के एक ड्रम में रख दी। इसकी जानकारी किसान के कुछ करीबियों को लग गई। इस बीच गेहूं के ड्रम में रखे 1,07,80,000 चोरी हो गए। अहमदाबाद के धौलका तालुका के सरगवाड़ा गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और ये वही गांव है जहां पे 13 अक्टूबर के दिन एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया कि 1,07,80,000 रुपए जो कि गेहूं रखने के ड्रम में रखे गए थे। एक किसान ने अपनी जमीन बेची थी और पैसे उसने अपने घर में लाकर रखे थे। फिलहाल हम उसी घर के पास मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि पिछले 70 सालों से एक परिवार सरगवाड़ा गांव में रहता है और 5 भाई बहन इस परिवार में हैं और मैं आपको अब घर के अंदर के दृश्य दिखाऊंगा। आप फिलहाल देख पा रहे हैं जो परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो ड्रम जिसमें गेहूं खास करके रखा जाता है, लेकिन फिलहाल जो परिवार है उसने अपने कपड़े इसके अंदर रखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं विमल का एक थैला था जिसमें 1 करोड़ रुपए जमीन जो बेची गई थी 12 एकड़, उसके एडवांस के तौर पर 1 करोड़ रुपए मिले थे, बैग के साथ इसी में रखे गए थे। उसके अलावा एक दूसरी बैग थी जिसमें 7,80,000 रुपए इसी डब्बे के अंदर, इसी ड्रम के अंदर रखे गए थे। और सामने जो एक आप देख पा रहे हैं कुछ ईंट यहाँ पे रखी गई है, ये एक खिड़की है और गांव में खास करके जो खिड़कियां होती है उसमें इसी प्रकार से ईंट रखकर उसको बंद कर दिया जाता है और इसी ईंट को गिराकर खिसकाकर जो आरोपी 2 आरोपी थे बुध और विक्रम, उन्होंने रात को चोरी को अंजाम दिया। अलग से 7,80,000 रुपए रखे गए थे, वो बैग भी यहाँ पे फिलहाल मौजूद है। इस बैग को जो चोर थे उन्होंने घर के पास ही छोड़ दिया था और मुख्य चोर जो बुध है जिसको पूरी जानकारी थी कि इस घर के अंदर पैसे रखे गए हैं और इस ड्रम में पैसे किस प्रकार से चुराए जा सकते हैं, कौन सी दीवार से इस घर में घुसना आसान है। हमारे साथ जो शिकायत करता है वो भी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। कितने रुपए आपने रखे थे और घर में आपने इतनी बड़ी अमाउंट क्यों रखी हुई थी? 1,07,80,000 में डम में मिल जाता है, इसकी कोई जानकारी नहीं। विक्रम बुध बे खबर रात पड़े लेकिन मारे डम तोड़े ये रुपया 1,07,80,000 लेके आज चला गया। सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।